you are doing सेवा फॉर द सोसाइटी, राइट? सप्लीमेंट, ओके, मैं सप्लीमेंट का डिटेल बताती हूँ ताकि आप डायरेक्टली अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, अपने आसपास के लोगों को बता सके इस सप्लीमेंट के बारे में। मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको डायबिटीज है आपके आसपास? डायबिटीज, जस्ट राइट डाउन डी फॉर डायबिटीज। नहीं है, लिक्विड में लेना बहुत, राइट? दिस इज अ टैबलेट जो इजी है लेने के लिए। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है। इसका मतलब कि आपके पास मौका है, आपको या आपके आसपास आपके परिवार में किसी को भी अगर डायबिटीज है तो मैं बता दूं आपको, ऐसा सप्लीमेंट है एडवांस डायबिटीज, ऐसा सप्लीमेंट एडवांस ब्लड शुगर कंट्रोल, जो ऐसा सप्लीमेंट जो आप कभी भी कहीं पर भी शायद नहीं देखने वाले हैं। लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस। एडवांस शुगर बैलेंस जो है वो बीटा सेल को रीजनरेट करता है। बीटा सेल पैनक्रियाज में होता है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। ओके, बीटा सेल पैनक्रियाज के अंदर होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड शुगर को मैनेज करते हैं। ये उसको रीजनरेट करता है। एंड इवन टाइप 1 डायबिटीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज जो इरिवर्सिबल और ऑटो इम्यून माना जाता है, उसमें भी ये सप्लीमेंट मैजिकली काम करता है। ओके, सो ये किन लोगों के लिए है? जिनको भी डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, या टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में से कोई भी किस्म का डायबिटीज है, उन लोगों के लिए सप्लीमेंट मैजिकल है। ये उसका डोजेज और उसका टाइमिंग बहुत मैटर करता है, तो मेक श्योर करिएगा कि 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे 30 मिनट्स बिफोर मील, ये जो लिखा है टैबलेट के पीछे उसका डोजेज और टाइमिंग जो लिखा है जरूर उसे फॉलो करिएगा, क्योंकि आपके स्टमक का पीएच उतना ही होना चाहिए जितना ये टैबलेट को लेने के दौरान जरूरी होता है। सो आप अगर टैबलेट मील के साथ लेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा अगर आपने 30 मिनट बिफोर लिया। एटलीस्ट 30 मिनट, आप 1 आवर पहले भी लेंगे तो चलेगा, बट मिनिमम 30 मिनट्स तो लिख लीजिएगा कि एडवांस शुगर बैलेंस जो है स्पेशली वो 30 मिनट बिफोर मील लेना है। मिनिमम 30 मिनट, 30 मिनट टू 1 आवर इज फाइन। ठीक है, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। हर एक सप्लीमेंट समय पे लेना और हर रोज लेना जरूरी है। इट इज लाइक कि आप जब जिम में जाते हो और आप कहते हो कि 1 साल का जिम का मेंबरशिप ले लिया और आप 1 हफ्ता गए और सोचा साल का मेंबरशिप ले लिया ना, अब तो बॉडी बन जाएगा ना, थोड़ी ना बनेगा। 1 हफ्ता जाके थोड़ी ना बॉडी बनेगा। 1 हफ्ता जाके फिर आप थोड़ी ना कंप्लेन कर सकते हो, देखो मैंने तो साल का पैसा भरा बट मेरा तो बॉडी नहीं बना, थोड़ी ना बनेगा। यू नीड टू डू इट एवरी डे। सिमिलरली इसे भी हर रोज टाइम पे लेना जरूरी है। कितने समय तक ये सारे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए 3 महीने मिनिमम। आइडियली 3 महीने में रिजल्ट मिल ही जाता है। कुछ सप्लीमेंट को कंटिन्यू करना है, कुछ को आप 3 महीने में ही रिजल्ट, सारे के सारे रिजल्ट पा सकोगे, राइट? बट आइडियली 3 मंथ्स के लिए एवरी डे विदाउट फेल रेगुलरली इस सप्लीमेंट को लेना है। ठीक है, क्या आपने कुछ नाम सोच लिए जिनको आपके आसपास डायबिटीज और सप्लीमेंट लेने की जरूरत है? यस यस, मैं बता दूं आपको, इसमें कुछ लोगों ने पूछा है कि कितनी टैबलेट लेनी है वगैरह वगैरह। मैं बता दूं, अगर अगर किसी का HbA1c आप जानते होंगे या फास्टिंग शुगर, राइट? HbA1c जो एक ब्लड शुगर का मार्कर होता है, वो बताता है आपको पिछले 3 महीने का एवरेज, आपका ब्लड शुगर की जो प्रोफाइल है वो एवरेज आपको HbA1c से पता चल जाएगी कि आप डायबिटीज में है, कितना लेवल आपका हाई है। बहुत ज्यादा सीवियर है तो इवन आप 2 to 3 टैबलेट्स एट वन टाइम भी ले सकते हैं। मतलब दिन में 2 बार लेनी है तो 2 टैबलेट भी ले सकते हैं, 3 भी एटलीस्ट 1 हफ्ता 15 दिन के लिए भी ले सकते हैं, राइट? ये डोज ज्यादा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट? आप 15 टैबलेट एक साथ ले लोगे ना, इट्स लाइक टेकिंग प्लांट्स, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो उसकी तो चिंता कभी मत करना। बट ये सप्लीमेंट अगर सीवियर लेवल है तो 2 या 3 टैबलेट ट्वाइस अ डे, यानी टोटल दिन में 4 या 6 भी ले सकते हैं,
है ना? कितने दिनों तक? 15 दिनों तक 2 या 3 टैबलेट, अगर सीवियर है तो, सीवियर नहीं है तो 1 टैबलेट भी चलेगा। और फिर उसके बाद 3 महीने तक कंटिन्यूस 1 टैबलेट, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। समझ आया? यस। टैबलेट के पीछे, आई मीन बॉटल के पीछे भी ये लिखा हुआ है, 1 टैबलेट लिखा हुआ है मिनिमम डोज। आप उसे बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। दूसरा, जामुन बीज मैंने आपको बताया, मेथी बताया, गुड़मर बताया। अब देखो, आप ये सारी चीजें कैसे खा सकते हो? मेथी अगर आप खाओगे, नॉट नेसेसरी आपको सूट करेगा। मेथी खाने से उसकी जो गर्मी है, अगर आपकी पित्त प्रकृति है, गर्म प्रकृति है, आपको सूट ही नहीं करेगा। आपको मेनोपॉज है, आपको सूट ही नहीं करेगा, राइट? सो ये सप्लीमेंट जो है वो मेथी का साइड इफेक्ट ना देकर सिर्फ उसकी मेडिसिन वाली प्रॉपर्टी देता है, और इसीलिए कोई भी इंसान इसे ले सकता है बिना कोई साइड इफेक्ट्स, राइट? ये उसके एग्जाम्पल है कि बस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सारे हर्ब्स है, प्लांट्स है, जड़ी बूटी है ये। सो इस तरह से अलग अलग चीजों को मिलाकर, उसके मेडिसिनल कंपाउंड को मिलाकर ये सप्लीमेंट बना हुआ है। जैसे मैंने बताया कि 1, 2 और 3 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे 30 मिनट्स बिफोर मील लेना है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज दोनों के लिए ये बहुत ही पावरफुल है। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि सिर्फ ये डायबिटीज वाला सप्लीमेंट भी आप किसी को रेकमेंड करेंगे ना, तो ही आपके माइंड में बहुत सारे क्लाइंट्स दिमाग में आ रहे हैं? यस, लवली, अमेजिंग। मैं चाहती हूँ चैट में जरूर लिख लीजिएगा। ओके, HbA1c जिनको भी डायबिटीज होता है उनको पता ही होता है। 5.7 to 6.4 HbA1c अगर है, 5.7 to 6.4 मतलब वो प्री डायबिटीज है, उसमें भी ये देना है। 6.4 से ऊपर है मतलब वो डायबिटीज है। 9 से ऊपर है मतलब बहुत ज्यादा लेवल है। और किसी का अगर 11 से ऊपर है, इट इज वेरी वेरी सीवियर लेवल। ओके, और ये जो वेरी वेरी सीवियर लेवल होता है, उन लोगों को 3 टैबलेट ट्वाइस अ डे फॉर 15 डेज दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसा होगा कि उनकी जो रेगुलर वाली इंसुलिन, अगर टाइप 1, 2 में लेते थे, इंसुलिन लेते थे, या अगर वो मेडिसिन लेते थे, उनका डोज कम होगा, इंसुलिन का यूनिट कम हो जाएगा। डॉक्टर को बोलना पड़ेगा आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो चुका है, यानी ब्लड शुगर ड्रॉप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये सप्लीमेंट लिया। एक सवाल आता है कि दवाई के साथ इसे ले सकते हैं? यस, ये एडजुवेंट थेरेपी है। एडजुवेंट थेरेपी का मतलब ये होता है कि आप अपनी करंट दवाइयां जो डॉक्टर ने दी हुई है उसके साथ साथ ये ले सकते हो। इज इट अ गुड थिंग? एब्सोल्युटली। सो प्रेजेंट मेडिसिन को बंद नहीं करना है, प्रेजेंट मेडिसिन को बंद नहीं करना है, बट जब जब आप ये लेते हो तो आपके डॉक्टर जो है वो आपको सामने से कहेंगे कि आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, तो आपका डोज अभी इतना था mg, 200 mg था, अब आप 150 mg लीजिए। आप पहले इंसुलिन 15 यूनिट लेते थे, अब आप 10 यूनिट लीजिए। समझ आया? ऐसा होगा। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। Isn't that good? HbA1c ड्रॉप होगा लोगों का। मैं मेरे क्लाइंट्स को मैंने दिया हुआ है, मेरे आसपास इतने सारे लोगों को मैंने जब ये सजेस्ट किया हुआ है, HbA1c उनका ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है। ओके, और मैं आपको प्रूफ बताऊं यहाँ पर। Okay, let me share the proof. Proof is the research articles, clinical trials, case studies जो हमने किया हुआ है। देखो, ये clinical study किया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो थोड़ा सा आपको ब्रैकेट दिखेगा, मे बी जूम कर सकते हो आपके लैपटॉप की स्क्रीन में, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60 डेज के बाद जो फास्टिंग 344 रहता था, वो आ चुका था 155 के ऊपर। इमेजिन दैट, राइट? तो इसी तरह से सारी चीजें यहाँ पर इतने सारे ये क्लिनिकल ट्रायल्स, केस स्टडीज, रिसर्च पेपर्स सारे जो पब्लिश हो चुके हैं, वो बता रहे हैं कि कितना मैजिकल रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर लिखा है कि जब इंटरल्यूकिन 6 एक किस्म का मार्कर है जो 52% तक कम हुआ, दूसरा एक मार्कर 73% कम हुआ। सो बेसिकली ये इवन टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज सभी में बहुत ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। वो जो दिखा रहा है यहाँ पर, पबमेड बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक वेबसाइट है। ओके, पबमेड ट्रस्टवर्दी रिसर्च पेपर्स और जो पब्लिश होते हैं वो उसकी साइट है।
वहां पर ये पब्लिश किया गया है। एंड इवन WHO में भी ये जो रैंडमाइज्ड ट्रायल हुआ था डबल ब्लाइंडेड, वो भी पब्लिश हुआ है, राइट। सो दीज आर ऑल द प्रूफ, आई मीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें हो रही है। दूसरा जो है वो है एडवांस्ड हेल्दी हार्ट। एडवांस्ड हेल्दी हार्ट, ओके। पहला शुगर कंट्रोल था, शुगर बैलेंस। अभी है हार्ट हेल्थ को लेकर, जितने भी लोगों को हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, आर्टरी का प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस, स्टेंट लगवाया हुआ है, लिपिड प्रोफाइल पुअर है, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, सभी के लिए ये पावरफुल है। और इसको लेने का समय भी बिफोर द मील है। सो 30 मिनट बिफोर द मील, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे।